हाँ तो गाइज ठीक है ना, आप लोग सब कुछ सेट है, लेकिन मोबाइल की बैटरी हेल्थ वो थोड़ी सी नहीं सेट होगी, तो उसके बारे में आज ये वीडियो बनाने लगा हूँ यार। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि यार हमारे आईफोन की बैटरी हेल्थ गिर जाती है, यार हमारे आईफोन की बैटरी हेल्थ गिर जाती है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं। पहली बात कि क्यों गिरती है, किस तरह से गिरती है, किस तरह से इसको बचाया जा सकता है, किस तरह से इसको 100 पे रखा जा सकता है। और दूसरी चीज़ वो कहते हैं इसको हम चार्ज किस तरीके से करें, डिस्चार्ज किस तरीके से करें, गर्मी से बचाएं, सर्दी से बचाएं, क्या करें, इसको यूज़ किस तरह से करें कि हमारी बैटरी हेल्थ जो है वो ड्रॉप ना हो। इसके अलावा लोगों का कुछ ये भी सवाल होता है कि हमने रीस्टार्ट किया, हमारी बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, हमारी बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई, ये किया, बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दें, पहले वीडियो को सुकून से पॉज करें, लाइक करें। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो भाई मेरी जो है ना, मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 100% पर है अभी तक। तो उसको मैंने किस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, आपने पहले बैटरी को समझो। बैटरी एक केमिकल कंपोजिशन है, आपका चाहे एंड्रॉयड फ़ोन है, चाहे आईफोन है, चाहे कहीं पे भी बैटरी लगी है ना, वो केमिकल कंपोजिशन है, उसने डिग्रेड होना ही होना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप उसको कितना यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन उसने आप ये कह दें कि वो 100 रहेगी 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो ये नामुमकिन है। लेकिन आप उसकी डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके तरीके बताता हूँ। अब क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि केमिकल कंपोजिशन है ना बैटरी, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव इसके अंदर कैथोड और एनोड होता है, और आयंस वगैरह मूव करते हैं, ये होता है वो होता है वो सारा कुछ। लेकिन इसकी एक मेन चीज़ जो आपके समझने के लिए ज़रूरी है वो ये कि 50%, 50% आधी बैटरी, ये इसकी सबसे स्टेबल हालत है। अगर 50 से नीचे जाएगी तब भी अनस्टेबल है, 50 से ऊपर जाएगी तब भी अनस्टेबल है। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना कि नीचे जाएगी तो ज़्यादा अनस्टेबल है, ऊपर जाएगी तो कम अनस्टेबल है। तो अगर ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा नीचे चली जाती है तो ज़्यादा नुकसान है 50% से, ठीक है। तो 50% आपने एक समझ लें कि स्टैंडर्ड पॉइंट है जहाँ पे आपकी बैटरी सबसे खुश है, उसको कोई मसला नहीं है, वो 100 भी रह सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब इसको क्या किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़, हीट अप नहीं होने देना अपने मोबाइल को। अगर हीट अप हो रहा है तो यूज़ कर रहे हैं तो छोड़ दें, चार्जिंग के दौरान यूज़ ना करें। चार्जिंग के दौरान हीट अप हो रहा है तो कहीं ऐसी ठंडी जगह पर चार्जिंग पे लगाएं, कूलर के सामने लगा दें, एसी वाले रूम में लगा दें, या एट लीस्ट पंखा ज़रूर चला दें। जहाँ पे आईफोन आपका या आम नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा हुआ है तो एटलीस्ट पंखा ज़रूर चला दें ताकि मोबाइल हीट अप कम हो, क्योंकि चार्जिंग के दौरान बैटरी से हीट रिलीज़ होती है जिसकी वजह से बैटरी को भी नुकसान है, मोबाइल को भी नुकसान है। तो पहली चीज़ हीटअप नहीं होने देना। दूसरी चीज़, यूज़ करते दौरान भी हीटअप नहीं होने देना। अगर हो रहा है तो यूज़ कम कर दें, थोड़ी देर के लिए उसको रख दें, किसी ठंडी जगह पर चले जाएं। सेम चीज़, तो आप लोगों ने हीटअप नहीं होने देना। पॉइंट क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है, आपने बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे यूज़ करते हैं तो वो भी बैटरी की हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है। वो हीट जो है वो बैटरी को परमानेंट डैमेज करती है, बैटरी की हेल्थ को। जो ठंड है, कोल्डनेस, वो कोल्डनेस, अच्छा खैर, जो ठंड है वो आपकी बैटरी को परमानेंट डैमेज नहीं करती, लेकिन आपकी बैटरी जल्दी गिर जाती है। यानी कि अगर आपने सोफे से चार्ज किया और वो 6 घंटे चलती है तो वो आपकी 4 घंटे चलेगी, लेकिन बाद में आप चार्ज करेंगे तो बैटरी नॉर्मल होगी, ठीक है। वो दोबारा से जब आप नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएंगे, नॉर्मल वेदर में, तो वो दोबारा 6 घंटे चलनी शुरू कर देगी। जो ठंड है वो आपके मोबाइल को ज़्यादा परमानेंट नुकसान नहीं पहुंचाती। हीट जो है वो इसकी दुश्मन है, वो आपको परमानेंट नुकसान पहुंचाएगी, बैटरी की हेल्थ ड्रॉप करेगी। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया, अब ये थर्ड पॉइंट हो रहा है कि आपने जो है ना 50% पे वो स्टेबल है। अब 50% पे अगर आप चार्जिंग पे लगा देते हैं और वो 50 से ऊपर जाने लग जाता है, इसका मतलब है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और अगर यूज़ करते हैं और वो नीचे जाता है तब भी अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो पहली चीज़, चार्ज करने को ले लेते हैं। आपने 50% पे चार्जिंग पर नहीं लगाना किसी सूरत भी, ठीक है। कोशिश करें कि ना लगाएं। आपने क्या करना है, मोबाइल को थोड़ा सा नीचे आ लेने दें, यानी कि चार्जिंग को आप उसको यूज़ कर लें थोड़ी देर और, 40 हो जाए, 35 हो जाए, इतने तक पे आके आप उसको चार्जिंग पे लगा दें। अब अगर ये इससे ज़्यादा नीचे जाती जाती है, 35 से 30 पे चली जाती है, तो ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है 30%, 30% से लेके 40%, 40% तक, 30 से 40 के दरमियान आपने इसको चार्जिंग पे लगा देना है। और उतारना कब है, 80 to 85, 80 से 85% जैसे ही चार्ज हो
आपने इसको उतार लेना है, ठीक है। अब ये 50 के इर्द गिर्द घूमेगी, ज़्यादा कम नहीं होने देनी, ठीक है। 30 तक ये मिनिमम लिमिट है, 30 पे चला जाए आप अपने मोबाइल को ऑफ कर दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ऑन कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप बैटरी की हेल्थ को बचाना चाहते हैं तो 30% पे मोबाइल ऑफ कर दें अगर आपके पास चार्जर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज चार्जिंग पे लगा दें, ठीक है। 30 मिनिमम लिमिट रखें और 85 अपर लिमिट रखें, ठीक है। 30% पे चार्जिंग पे लगाएं या 35 पे, 33 पे, यानी कि 30 से 40 के दरमियान आपने चार्जिंग पे लगाना है और 80 से 85 के दरमियान आपने उसको उतार लेना है। ये आपकी चार्जिंग की रूटीन होनी चाहिए आइडियल कंडीशंस के लिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो यकीन करें 2 साल बाद भी मेरी जो है ना बैटरी हेल्थ सिर्फ 1% गिरी थी, सिर्फ 1%, जबकि एप्पल वाले खुद क्लेम करते हैं कि ये 2 सालों में जो है ये आई थिंक 10% या इतनी कोई गिर जाएगी। जबकि मैंने, अगर आप इसकी चार्जिंग को सही रखेंगे और ठंडी कंडीशंस में, यानी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, नॉर्मल कंडीशंस में हीट ना होने दें तो चार्ज करेंगे तो आपका मोबाइल बिल्कुल सही चलेगा। और कुछ लोगों को फोबिया होता है, यार नहीं 100 तक करनी है, 100 तक करनी है, और यहाँ से कम भी हो रही है तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल लें। अगर 100 नहीं होगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद बैटरी ख़राब हो जाए, लेकिन एक्चुअल में आपकी बैटरी वो सही रह रही है। आपने उसको 80 से 85 तक जैसे ही पहुंचता है, 80 पहुंचे, 81, 82, 83, 84, 85, किसी भी पॉइंट पे आप इसको फिर उतार सकते हैं। मैं ज़्यादातर 80 पे उतार लेता हूँ, 82, 83, मैक्सिमम 85, इस पे मैं अपना मोबाइल को चार्जिंग से उतार लेता हूँ और 30 to 40 के दरमियान चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब आपको उम्मीद है कि इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि बैटरी हेल्थ ड्रॉप क्यों होती है। तो इसकी जो मेन रीज़न है वो मैंने आपको सारी बता दी। मेन रीज़न हीट है और चार्जिंग साइकिल्स हैं, जो आप जिस तरह से चार्जिंग पे लगाते हैं, जो आपकी चार्जिंग की एक आदत है बनी हुई है ना, कि आपने ज़ीरो कर दिया बैटरी को, ठीक है, 10 कर दिया, 5 कर दिया, फिर चार्जिंग पे लगाया तो 100 करके छोड़ा है। तो इसकी वजह से आपकी बैटरी की हेल्थ डिग्रेड हो सकती है। हीट जो है वो आपकी बैटरी की दुश्मन है, उसकी वजह से बैटरी हेल्थ डिग्रेड हो सकती है। और मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने कभी ज़ीरो नहीं होने देना ज़िंदगी में, कभी 100 तक नहीं करना। नहीं, महीने में एक दफ़ा हो जाती है, यार ठीक है 20 पे गिर गई, 20 तक चली गई बैटरी हेल्थ, बैटरी लाइफ जो है वो, आपकी बैटरी परसेंटेज वो 15 हो गई है, 10 हो गई है, कभी कभी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अगर कभी आप 100 तक भी चार्ज कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। ओवरनाइट चार्जिंग पे किसी दिन लगा के रख जाते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने लेकिन इसको रूटीन नहीं बना लेना। आप महीने में एक दिन हो गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने सेटिंग्स में जाके ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग होती है आईफोन के अंदर, बैटरी में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर बैटरी के अंदर बैटरी हेल्थ में, वहाँ सबसे आखिरी ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगी ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग, उसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो 80 पे रोक लेता है और आपकी रूटीन देखता है कि आप कितने बजे दोबारा मोबाइल उठाते हैं, तो उस वक्त वो आपको उसको पूरा चार्ज करता है, ठीक है। आपको वैसे पूरा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो शॉर्टकट बनाया हुआ है जिसमें 80% पे वो मुझे इन्फॉर्म कर देता है और फिर मैं उतार लेता हूँ। तो आप भी इस तरह का कोई शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको 35 पे, 33 पे, 31 पे, 30 पे, जिससे पे भी आप चाहें उस पर इन्फॉर्म कर दे कि आप चार्जिंग पे लगा लें, और 80 पे या 85 पे किसी पे भी इन्फॉर्म कर दे कि आप उतार लें, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना वो चीज़ें। अब एक चीज़ के लोग काफ़ी पूछते हैं कि यार बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई, हमने रीस्टार्ट किया, बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई, हमने अपडेट किया, खास तौर पे ज़्यादातर अपडेट्स के बाद। तो भाई इसका रीज़न और सिंपल सा आंसर ये है कि एक्चुअल में आपकी बैटरी हेल्थ, अगर आपको वो 100 शो करवा रहा है या 98 शो करवा रहा है, फ़र्ज़ कर लें कि 98% शो करवा रहा है नॉर्मल, ठीक है, आपने उसको अपडेट किया और अपडेट के बाद वो 98 की बजाय आ जाता है 94 पे, ठीक है। तो आपने कहा जी अपडेट किया, 4% बैटरी हेल्थ गिर गई। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी बैटरी जो है वो आपके फ़ोन के साथ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो कैलिब्रेशन नहीं होती, ठीक है। एक्चुअल में आपकी बैटरी हेल्थ 94 होती है, लेकिन वो शो पहले अपडेट करने से पहले 98 करवा रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो असल में 98 नहीं होती, असल में 94 होती है। तो जब मोबाइल अपडेट होता है उसके बाद बैटरी की हेल्थ की रिकैलिब्रेशन होती है, दोबारा से कैलिब्रेट होती है और अपनी जो एक्चुअल बैटरी हेल्थ रह गई है वो मोबाइल को बताती है, जो वो बाद में शो करवाता है कि ये 94 रह गई है। तो आपने परेशान नहीं हो जाना अगर बैटरी हेल्थ थोड़ी सी ड्रॉप भी हो गई है, लेकिन आपको ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया है कि ये जो बैटरी हेल्थ है ये आपकी एक्चुअल में अगर अपडेट के बाद कम हो रही है तो जितनी कम हो चुकी है वो आपकी एक्चुअल हेल्थ है, ठीक है। जो पहले शो करवा रहा था वो ज़्यादा शो करवा रहा था
कैलिब्रेशन की वजह से, ठीक है। अब आपकी कैलिब्रेशन हो गई अपडेट के बाद, तो उसने जो एक्चुअल बैटरी हेल्थ है वो शो करवानी शुरू कर दी। तो उम्मीद है कि आपके इसके अंदर सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने बड़ी अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई मन में डाउट है, कोई टेंशन है, कोई नहीं समझ में आई बात, या कोई और क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में जो है ना वो लिख के पूछ सकते हैं। लेकिन उससे जाने से पहले, वीडियो ख़त्म हो गई है, ठीक है, पता तो लग ही गया होगा, लेकिन जाने से पहले यार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।